तो नाराज थे, लेकिन अब नाराजगी दूर हो गई। नाराज तो होते हैं आदमी, परिवार में नाराज होते हैं, लेकिन नाराजगी अब दूर हो गई। सभी लोग प्रयासरत हैं। मोहन, अरे हम तो दादा को जाना, वैसे अगर बात करो दादा के अलावा काऊ को नहीं जाना। हिना से लाके भोपाल की चली गई, दिल्ली तक नाम कर दिया दादा ने। दादा के ओर से जो है कि हमारा उनकी समर्थन उनके साथ में है। अज्ञात में थे और 200 अज्ञात में थे, लेकिन उन्होंने दादा ने उनकी की है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करेंगे। लेकिन पार्टी ने हमारे साथ धोखा अभी भी किया है, इसलिए किया है कि आश्वासन देकर हमें धोखे में रखा कि हम ले रहे हैं, वापस ले रहा, आज तक वापस नहीं ली और जमानत कराने की हमको वो दे रहे हैं। जिन कार्यकर्ताओं पे आपका परिवार के सदस्य हैं और जिन कार्यकर्ताओं ने हो जाती है, जैसे कोई अपना कोई खास आदमी लड़ रहा है उसको नहीं मिले, कार्यकर्ता की एक आदत होती है और कोई इसमें कोई वो नहीं बात। ये पार्टी का अंदर का मामला है। इसको मैं मोहन सरकार से कहना चाहता हूँ, आदरणीय मोहन यादव जी से, हमारे जो परिवार के मुखिया हैं, कि जिन युवाओं पर FIR हुई है उनको तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का काम करें। सारे कार्यकर्ता बीजेपी का काम कर रहे हैं। पार्टी ने तो गलत किया, डंडा बरसाए और FIR में अभी कोई ना, अभी जैसे कोई नेता आया सबको बुलाकर आश्वासन देते, सबको समझाते कि ना FIR होगी आप पे, ना कुछ ऐसा कुछ नहीं। दुखी है फिर भी काम कर रहे हैं बीजेपी का। मुख्यमंत्री हैं, उनको आशीर्वाद है कि भाजपा जो लौट के आई, भाजपा तो चली गई थी, कापा तो कमरों भी चली गई थी, और उन्हीं के लिए पार्टी ने ऐसा धोखा दिया। ऐसा धोखा नहीं देना चाहिए। हम तो भाजपा के हैं, दादा ने भी कहा कि भाजपा ही में रहेंगे, भाजपा ही में मरेंगे। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर अगर कोई निकल कर आया है तो वो है नरोत्तम मिश्रा। इस वक्त MP तक की मौजूदगी जो है वो दतिया में है। उपचुनावों की तैयारियों का जो शोर है वो कुछ ही देर में थमने वाला है। इससे पहले मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं आप, इसमें तमाम नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर दतिया में क्या चल रहा है। क्या नरोत्तम मिश्रा के समर्थक जो कुछ दिनों पहले तक नाराज थे, क्या उनकी नाराजगी दूर हो गई? आप बताइए, क्या दतिया में लग रहा है? दतिया में निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार बनेगी। माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी लगे हुए हैं और आशुतोष तिवारी ही जीतेंगे। यहाँ से पूरा कार्यकर्ता लगा, तो नाराजगी दूर हो गई। हाँ, दादा का आदेश हुआ, सारी नाराजगी खत्म हो गई। कोई भी कार्यकर्ता नाराज नहीं है, सारे कार्यकर्ता जुट गए हैं एकदम भाजपा को जिताने के लिए तन मन धन से। आप बताएं, क्या लग रहा है, क्या होगा? भाजपा जीतेगी दतिया से। क्यों लग रहा है ऐसा? सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं, माननीय मंत्री जी लगे। आप ही लोग तो नाराज थे पहले। तो नाराज थे, लेकिन अब नाराजगी दूर हो गई। नाराज तो होते हैं आदमी, परिवार में नाराज होते हैं, लेकिन नाराजगी अब दूर हो गई। सभी लोग प्रयासरत हैं। आप बताएं। हम सब दादा के साथ हैं। जय माई की। जब हमारे दादा ही पार्टी के साथ हैं तो हम लोग कहाँ से लगेंगे? हमारे क्या है, माननीय मोदी जी और सब लोग, हम सब विकास के साथ हैं। दादा जहाँ विकास करेंगे वही सब। पार्टी विकास से बड़े से तो कोई हो ही नहीं सकता ना। पार्टी, मनमोहन सिंह जी ने भी बहुत काम करा है। मनमोहन यादव, कांग्रेस, हाँ, मनमोहन यादव जी, मोहन यादव CM का नाम। हाँ, मोहन, अरे हम तो दादा को जाना, वैसे अगर बात करो दादा के अलावा काऊ को नहीं जाना। दतिया के लिए दादा ने ऐसी बना दी कि दतिया ने पूरो हिना से लाके भोपाल की चली गई, दिल्ली तक नाम कर दिया दादा ने। दादा के ओर से जो है कि हमारा उनकी समर्थन उनके साथ में है, और ऐसे नहीं तन मन से हैं दादा के साथ, आज तक नहीं, जब रहेंगे। भाजपा ही जीत रही दतिया से, आशुतोष तो तिवारी। ये जो आप सब में नाराजगी थी, आप लोगों ने चक्का जाम भी किया होगा, सब किया था, FIR भी हुई आपके ऊपर, तो वो सब नाराजगी अब जा चुकी है? नाराजगी तो दादा के चक्कर में खत्म हो गई कि दादा ने पहली माई की कसम दी हम लोगों को, और हम लोगों से सबसे बंटू बन मिले और बोला भी ये पार्टी के लिए काम करें। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को आश्वासन दिया, 27 लोगों पे FIR हुई और 200 अज्ञात, मतलब 27 लोग ज्ञात में थे और 200 अज्ञात में थे, लेकिन उन्होंने, दादा ने उनकी की है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करेंगे। लेकिन पार्टी ने हमारे साथ धोखा अभी भी किया है, इसलिए किया है कि आश्वासन देकर हमें धोखे में रखा कि हम ले रहे हैं, वापस ले रहा, आज तक वापस नहीं ली और जमानत कराने की हमको वो दे रहे हैं। हाँ, तो आपको लग रहा है धोखा हुआ है आपको? जी बिल्कुल हुआ है धोखा। या तो आश्वासन नहीं देना चाहिए था ना, और अभी भी डंडा, हम तो झंडा डंडा दोनों उठाए हैं दादा के चक्कर में। दादा ने बोला हम सब लोगों को कि नहीं पार्टी का काम करना है तो कर रहे हैं जी। पार्टी को भी सोचना चाहिए कि जिन कार्यकर्ताओं पे आपका परिवार के सदस्य हैं और जिन कार्यकर्ताओं ने हो जाती है, जैसे कोई अपना कोई खास आदमी लड़ रहा है उसको नहीं मिले, कार्यकर्ता की एक आदत होती है और कोई इसमें कोई वो नहीं बात। ये पार्टी का अंदर का मामला है। इसको मैं मोहन सरकार से कहना चाहता हूँ, आदरणीय मोहन यादव जी से, हमारे जो परिवार के मुखिया हैं, कि जिन युवाओं पर FIR हुई है उनको तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का काम करें, जिससे कार्यकर्ता और ताकत से लग के मोहन यादव जी की सरकार और हमारे आशुतोष भैया को जिताने की मदद। आप बताएं क्या
नाराजगी दूर है, दादा के साथ हैं सब। और आशुतोष तिवारी दादा के साथ है कि बीजेपी के साथ? बीजेपी और दादा के साथ। दादा के साथ हैं हम लोग, दादा के साथ, क्योंकि हमारी भाजपा ने 27 लोगों की सुनी नहीं है, तो हम दादा के साथ करके भाजपा का काम कर रहे हैं, ना कि हम किसी प्रदेश के लेवल के नेता के पीछे काम कर रहे हैं। हम ओनली दादा के लिए काम कर रहे हैं और भाजपा का कर रहे हैं। बीजेपी यहाँ दादा के साथ है और कार्यकर्ताओं के साथ तो ठीक नहीं हुआ है, फिर भी दादा के कहने से सारे कार्यकर्ता बीजेपी का काम कर रहे हैं। पार्टी ने तो गलत किया, डंडा बरसाए और FIR में अभी कोई ना, अभी जैसे कोई नेता आया सबको बुलाकर आश्वासन देते, सबको समझाते कि ना FIR होगी आप पे, ना कुछ ऐसा कुछ नहीं। दुखी है फिर भी काम कर रहे हैं बीजेपी का। मैं दादा के साथ हूँ, पार्टी के साथ भी हैं हम। और नाराजगी सब कार्यकर्ताओं की दूर है, और बस FIR का वो सवाल है मोहन साहब से, जो FIR हुई है वो निरस्त करी जाए। हम लोग पूर्णतः से पार्टी के लिए समर्पित है। दादा का जैसा आदेश हुआ है उस आदेश पे हम लोग लगे हैं, पार्टी की जीत के लिए, आशुतोष तिवारी जी के लिए और माननीय मोहन यादव जी से बस हम लोगों का यही कहना है कि जो हम लोगों के ऊपर जो FIR दर्ज हुई है कृपया उसको हम लोगों को बरी किया जाए। बस हम पार्टी से यही उम्मीद रखते हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं पूरे तन मन धन से। आशुतोष तिवारी जी के लिए जीत पक्की है। हमारे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने हम लोगों को आदेश दिया है तो पूरी ताकत से लग जाओ। जो नरोत्तम मिश्रा का आदेश है वो मान रहे हैं, कुछ महिला कार्यकर्ता है उनसे भी बात करेंगे, आप बताएं। हम बिल्कुल आशुतोष तिवारी वोट दें, उन्हें हैं बिल्कुल जीते भी। कौन जीते? आशुतोष तिवारी। हाँ, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया, नाराज थे अब? नहीं, बिल्कुल नाराजी नहीं है, भी तो ये कोई भाई भाई है, छोटे भाई है उनके, दादा बड़े भाई हैं, वो भी छोटे भाई है। बिल्कुल हम तो पार्टी माँ होती है तो जो लोग दतिया में फिर से ले रहे हैं, 2023 में उनके लिए पार्टी मानी थी क्या? आप बता दो कि पार्टी मानी थी 2023 में, जो लोग पहले थे वो कहाँ गए? जो संगठन की बात कर रहे हैं 2023 में माँ तो जन्म से होती है अपने लिए, जो तो थोड़ी है कि 23 में माँ चली गई और 28 में आ गई। जब 23 में तो दादा ने चुनाव लड़ा था तब कहाँ गए थे सारे लोग, जो 26 में अब आ रहे हैं सारे लोग, 26 में आ रहे हैं, 23 में कहाँ थे? पार्टी माँ तो शुरू से होती है। दादा ही तो शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं, उनको आशीर्वाद है कि भाजपा जो लौट के आई, भाजपा तो चली गई थी, कापा तो कमरों भी चली गई थी, और उन्हीं के लिए पार्टी ने ऐसा धोखा दिया, ऐसा धोखा नहीं देना चाहिए। हम तो भाजपा के हैं, दादा ने भी कहा कि भाजपा ही में रहेंगे, भाजपा ही में मरेंगे, तो हम भी उनके साथ, दादा ही के साथ भाजपा ही में रहेंगे हैं। लेकिन जब पार्टी ने हुआ उनका आशुतोष तिवारी के लिए हम विजय करेंगे दतिया से। हाँ, आप बताएं। जी मैडम, भाजपा लीड कर रही है इसमें, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी की। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि FIR वगैरह को लेके अभी भी लोगों में दुख है। जी स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री को आश्वासन देना चाहिए कार्यकर्ताओं को कि FIR निरस्त कर दी जाए। और जो आश्वासन दिया, और आश्वासन ऐसा दिया कि नहीं अपन बिल्कुल करेंगे, मदद करेंगे। मेरा हाथ फ्रैक्चर था, ये हाथ फ्रैक्चर था, अभी भी है, गर्म पट्टी घर में डेली और शिकायत हो रही है, डंडे ने मारे पुलिस ने तब भी मारा। देखो आप चोटें देख लो आप, इतना हम लोगों को आशीष के गोले फेंके भाजपा कार्यालय में, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस वाले हम लोग फेंक रहे हैं। ग्रामीण से मंडल मंत्री हूँ, हम भाजपा के कार्यकर्ताओं पे पिट रहे, कुट रहे और FIR हो रही, तब अब क्या करें दीदी? लेकिन क्या दादा का आदेश है इसलिए काम कर रहे हैं बस। चलिए तो देखिए, यहाँ हमने बात की, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं, बीजेपी के साथ हैं, जीत का दावा कर रहे हैं, आशुतोष तिवारी को जिताने का दावा कर रहे हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं अभी भी नाराजगी, मन में कहीं ना अभी भी एक टीस जो है नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने का, और जो भी उस रात हुआ यहाँ पर चक्का जाम, उसके बाद पुलिस और प्रशासन और जो कार्यकर्ता आमने सामने हुए, उसका दुख कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को है। हालांकि देखना होगा कि 3 अगस्त को जब नतीजे आएंगे तब जनता किसे चुनती है। MP तक से दतिया से MP तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।